गुड मॉर्निंग बॉयज। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर हमारा a b और c ये कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म मतलब एक ऐसी वैल्यू जो चेंज ना हो सके। सम लाइक एज अवर नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, कहीं कुछ भी ले सकते हैं हम। तो इसका फॉर्म आपको अक्सर देखने को मिलता है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0, 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 3। इस तरह के कई फॉर्म हमने देखे हैं। यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं कि हमारा एक वेरिएबल स्क्वायर के फॉर्म में है, दूसरे वेरिएबल पे पावर 1 है और तीसरे वेरिएबल पर पावर कितनी है 0, x नॉट की वैल्यू आपने पढ़ी कितनी थी 1। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है जिसमें किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 2 होती है। इस चीजों का ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारा जो भी इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक का वो बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आज हम डेरिवेट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसे हम श्रीधराचार्य फार्मूले के नाम से भी जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। पहला स्टेप, हम इसमें 4a का बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई विद, या तो लिख सकते हैं बाई 4a बोथ साइड। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 4a इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 4a इंटू 0। पहला स्टेप है, कुछ स्टेप हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 2ax का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ax इंटू b। राइट करते हैं इसको, 2 2 4, a अपनी जगह, b यहाँ से और x यहाँ से, तो इस फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे तो हमारा एक वर्ड बनता है a स्क्वायर प्लस 2a। अगर कहीं से b स्क्वायर मिल जाए तो हमारा एक ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो b स्क्वायर लाने के लिए हम बोथ साइड में क्या करेंगे, b स्क्वायर ऐड करेंगे। पहले से लिख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। 4ac इक्वल टू 0। पहले स्टेप में हमने क्या किया था, 4a का बोथ साइड मल्टीप्लाई। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, b स्क्वायर को बोथ साइड ऐड करेंगे। तो लिखेंगे ऐड b स्क्वायर बोथ साइड। जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, किसी भी इक्वेशन के बोथ साइड में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने, ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने या डिवाइड करने पर उस इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो हम आगे देखते हैं, ऐड b स्क्वायर बोथ साइड। इन दिस कंडीशन ax स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ax प्लस b। यहाँ पर हम ऐड करते हैं b स्क्वायर। इस 4ac को अगर मैं इधर पहले से ही ट्रांसलेट कर दूं तो हो जाएगा माइनस 4ac, और हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं b स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू बनी b स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी किसी की वैल्यू बतानी होती है हमारा वेरिएबल, तो यहाँ पर क्या है x। धीरे धीरे एक स्टेप को हम दूसरी तरफ ट्रांसलेट करते जाते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 2ax प्लस b। जैसे ही एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ हमारी वैल्यू हो जाएगी रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। रूट की वैल्यू हमेशा प्लस और माइनस दोनों में होती है। अब ये प्लस और माइनस में क्यों होती है, ध्यान से देख लीजिए। आपने परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा है, 5 इंटू 5 यानी कि प्लस 5 इंटू प्लस 5 इक्वल टू प्लस 25, माइनस 5 इंटू माइनस 5 इक्वल टू प्लस 25। अगर इसी प्लस 25 का हम क्या निकाले, स्क्वायर रूट,
तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये प्लस वाले का था कि माइनस वाले का था, इसीलिए इसके रिजल्ट में हमेशा आपको प्लस और माइनस दोनों लिखने पड़ते हैं। तो ये आ गया। यहां से अगर हम लिखते हैं वैल्यू तो 2ax इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी इनवर्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू हमें वेरिएबल x की बतानी है, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी इनवर्स बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये हमारा फॉर्मूला बना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या तो श्रीधराचार्य सूत्र। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियोज में कि कोई भी इक्वेशन होगा उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की, 2, इसका सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 2। उन दो सॉल्यूशन का जो जीरो जाएगा, रूट आएगा, उसे हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो एक बार हम अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे और बीटा की वैल्यू नेगेटिव। ऐसा कुछ है नहीं कि हम अल्फा ही पॉजिटिव, हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम अल्फा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव मान लेते हैं। तो चलिए इसके आगे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। टेकन पॉजिटिव वैल्यू अल्फा इक्वल टू, यहां से प्लस की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी, इन दोनों में से क्या लेना है, प्लस वाला, प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब लिखते हैं टेकन नेगेटिव वैल्यू, यहां पर आ जाएगा बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो इस तरह से ये हमारे दिए गए इक्वेशन के दो रूट्स मिल गए अल्फा और बीटा के फॉर्म में। इन्हें हम रूट्स भी कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल भी कह सकते हैं, और इन्हें हम जीरोज भी कह सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू एक बार नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में आ चुकी है। अब यहां से हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा हमारे इक्वेशन के रूट्स थे, सम का सीधा मतलब है प्लस, हमने अल्फा और बीटा का सम कर दिया। चलिए देखते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यहाँ पर फॉर्मूले में हमने अल्फा की वैल्यू रखी, जैसा कि आप आगे देख रहे हैं प्लस का सिंबल लगा हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, प्लस। बीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने कितनी फाइंड आउट की थी, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में अपान 2a। हम इसकी वैल्यू रखते हैं माइनस बी स्क्वायर 4ac अपान 2a। सॉल्यूशन करते हैं इसका, दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, एक जैसे हैं, दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, एक जैसे हैं, इसलिए सॉल्यूशन में इसका डिनोमिनेटर रहेगा 2a। जब डिनोमिनेटर एक जैसे हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर के डिनोमिनेटर को विद सिंबल लिख देते हैं। तो माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ प्लस माइनस देखेंगे, अगर बाहर प्लस हो तो अंदर के सिंबल चेंज नहीं होते, तो हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से प्लस और माइनस की वैल्यू को हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस बी और माइनस बी लिखे हो जाएगा माइनस 2b अपान 2a। 2 से 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी बनी, माइनस बी अपान ए। तो यहां से हम देखते हैं कि हमारा जो सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू आई माइनस बी बाई ए। ये आपका क्या था, अल्फा प्लस बीटा। चलिए आगे कंपेयर करते हैं इसको अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको ध्यान से देखें, हम थोड़ा प्रीवियस क्लास में है तो आपको बताया गया था कि किसी भी टर्म में जो भी नंबर्स होते हैं जिनके बीच क्या लगा होता है, प्रोडक्ट का सिंबल इनटू का साइन, वे एक दूसरे के कोएफिशिएंट कहलाते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और a का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर है। इसको अगर मैं और एक्सप्लेन कर दूं तो a इंटू एक्स बना। अब देखिए a का कोएफिशिएंट पूरा, जिसका कोएफिशिएंट पूछे उसे हाइड कर दो, जो बच जाए वही कोएफिशिएंट है विद साइन। a का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट ax, इस x का ax, और अगर पूरे x स्क्वायर का कहूं तो a। इस चीज को बहुत ध्यान से रखना है याद। तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं
सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस आया सॉल्यूशन पर, बी था क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी की जगह हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए था, ए किसकी वैल्यू थी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, तो यहां लिखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला सॉल्यूशन समय हमें याद रखना है, इतना है बच्चों। एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें बोर्ड में रिटर्न के ही मार्क्स मिलने हैं। हम जो लिखते हैं, जो प्रेजेंटेशन देते हैं, मार्क्स उसी के मिलते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। स्टेटमेंट ही बताता है आपकी थिंकिंग के बारे में, इसलिए स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से लर्न करना है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए, आपका समापुष्ट तो मैंने बता दिया। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमने क्या देखा कि हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू जो फाइंड हो चुकी थी, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ रूट में सीधा सीधा क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू इनटू बीटा की वैल्यू, जैसे प्रोडक्ट का मतलब होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बी को एक ब्रैकेट में कर लेंगे और अल्फा वाली वैल्यू को दूसरे ब्रैकेट में। ध्यान से देखिए, ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। एक फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वहीं से वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान इंटू है, प्रोडक्ट है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4 इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, वो अपना एक्चुअल है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखते हैं, तो हो जाएगा बी स्क्वायर। स्क्वायर करने पे रूट का सिंबल हट जाता है, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जो गलतियां यहीं पर होती है, तो इस पर ज्यादा ध्यान देना है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे, और स्क्वायर की वजह से रूट हट गया, तो उसकी वैल्यू बची माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a सी अपॉन 4a इंटू ए। इससे ये कैंसिल, यहाँ पर वैल्यू लिखे तो 4ac अपॉन 4a इंटू ए, 4a से 4a कैंसिल। हम निकाल रहे थे अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो अल्फा और बीटा की सीधी वैल्यू बच गई c बाई ए। ये हमारा होगा फॉर्मूला। इसे सीधा सीधा स्टेटमेंट में लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c। फिर से देख लेते हैं, इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। abc को मैंने कांस्टेंट टर्म बताया था, तो यहाँ पर आया हुआ है c। c का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से श्रीधराचार्य फॉर्मूले के साथ साथ हमको इन दोनों के बारे में भी प्रूविंग सीखनी है। इसके बाद हम करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की।